हाँ जी, यहाँ पर अभी है ना मॉर्निंग का समय है और अपने जो है सारे काम कंटिन्यू करने हैं, तो सबसे पहले मैं डाल लेती हूँ मोजे, स्टोल डाल लिया, टोपा डाल लिया। एक ने कमेंट किया था, "जब इतनी सर्दी नहीं है तो तुम्हें इतनी सर्दी क्यों लग रही है?" मैं ऑपरेशन में से उठी हूँ अभी, आप लोगों को पता नहीं है क्या इस बात का? इस तरह का कमेंट्स करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मेरी हालत क्या है। वैसे सच में इतनी सर्दी नहीं है, दिन में बस मैं एक जर्सी डाल के रखती हूँ और शॉल वगैरह कुछ भी नहीं मैं डालती। और यहाँ पर अभी जो है ना कुछ इधर-उधर सामान-वामान थे वो सब सिगवाए हैं और मुझे अपनी दवाई लेनी है। सुबह खाली पेट की टैबलेट है, फिर अपनी खुराक लेनी होती है। तो सारा काम भी अब घर का मुझे ही देखना पड़ रहा है। क्या रीज़न हो गया है आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पर मोटर चला लेने चल रहा था, मतलब पानी भर रही थी मैं, दवाई लेने लगी तो मोटर बंद करने आ गई, बाल्टी वगैरह भर लिया। गर्म पानी में लगाना है, बच्चों का भी है, घर में बहुत काम हो जाते हैं। अकेले आदमी पे सारा काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पहले मैं सारा कर लेती थी। अब मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, अगर ज़्यादा झुकती हूँ तो मेरे को पेन हो जाता है, पेट दुखता है बहुत बुरी। पर अब सब कुछ ही लगता है खुद ही करना पड़ेगा, काम नहीं चल पाएगा। तो मेरे जो हस्बैंड है वो ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरी सासू माता के हाथ में टिफ़िन है, उनका बैग है और वो उधर से बाइक लेके निकालने गए हैं। तो वो उनका वेट कर रही है। इसी तरीके से रोज़ वो उनको मतलब ये सब चीज़ें पकड़ाती है। ठीक है जी, सोचा आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत चीज़ दिखाने के लिए है पर कभी नहीं दिखाना चाहती। चलो जो भी है ठीक है, इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। कुछ बोलूँगी तो लोग बोलेंगे ये मुद्दा बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही। अंदर ट्राइपॉड लग रहा है, मैंने अपना पानी लगा रखा है नहाने का। मुझे नहाना है। जी हाँ, सुबह को नहाने से पहले जो सुबह का सारा काम है वो कर लूँगी। फिर झाड़ू पोछे में बढ़ना पड़ता है, एक बारी करके मैं फिर सारा दूसरा काम देखूँगी। तो फिलहाल इधर जो कपड़े, टोपे वगैरह कुछ भी हैं वो सिंगवा देती हूँ शेप में जो रखना है। और बाकी कंबल वगैरह उठाऊँगी तो पर इसमें कायरा सो रहा है अभी। जैसे ही कायरा उठेगा बिस्तर भी उठ जाएगा और अभी मैं फ़िलहाल झाड़ू निकाल लेती हूँ। और बाहर का काम भी देखना पड़ता है, किचन का भी देखना पड़ता है, सारा ही काम अभी अकेले को करना पड़ रहा है। बेल्ट बाँध के अपना मैनेज कर लूँगी थोड़ा-थोड़ा जैसे भी होगा। देर-सबेर बेटा भी उठ गया, नहीं अभी सो रहा है, उठा नहीं है। जैसे ही उठेगा उसका कंबल वगैरह उठा दूँगी। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ जिसमें जूते-चप्पल रखती हूँ, ये सेफ के नीचे की रैक है, इसके सारे जूते-चप्पल निकाल के इसको अच्छे से झाड़ के पोंछ के दोबारा से लगाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी हो रही है। खुला एक तो हमारे बाहर है ना मतलब जो है कच्चा है, फिर ऊपर से हवा, ऊपर रोशनदान खुला हुआ है, धूल मिट्टी आती है, सब सामान में बैठ जाती है। आके पूरी सेफ भी साफ़ करी थी, दोबारा से सारे कपड़े-वपड़े लगाए थे। ये सैंडल वगैरह जो ख़ास-ख़ास अभी पहनने के हैं वो लगा लूँगी जो नवे हैं। बाकी जो यूज़ में नहीं आ रहे उनको अलग उठा के रख दूँगी। तो ये वाली चप्पल भी मैं ना कम पहन रही हूँ क्योंकि थोड़ी इनका ना ऊँची है। मेरे को लगता है कहीं न पैर-वूर ना मुड़ जाए, वैसे तो सिंपल ही है, पर पैर मुड़ने का डर है। बिल्कुल सिंपल चप्पल पहन रही हूँ, सादी एकदम फ्लैट। सैंडल वगैरह भी मैं कहीं डाल के नहीं जा रही, डर के मारे कि कहीं पाँव रपट गया, मुड़ गया तो पेट में एकदम दिक्कत हो सकती है। तो बेटा उठ गया है, बिस्तर उठा देते हैं सारे अपने। तकियों के जो कवर हैं उनके मुँह सीमने हैं। देखती हूँ कल सिम तो आज टाइम नहीं लग रहा। बेटी को टोपा ओढ़ाया, कह रही मम्मी नहीं, मैं नहीं ओढ़ती, इसमें खुजली मारती है, दूसरा ओढ़ना है मेरे को। दूध पी रही थी, मैंने कहा ये सही नहीं है, टोपा उतार के मेरे को इसको वापस निकाल के रख दो या नहीं ओढ़ना, ये नहीं होता। दूसरा ओढ़ लो, सर्दी हो रही है सुबह-सुबह तुम्हें ठंड, कोई से को सर्दी लग गई फिर मेरे को लेने के देने पड़ जाएँगे। आज खाने में हम सोच रहे हैं छोले की सब्ज़ी बनाने की, बट आगे पता चलेगा, टाइम रहेगा तो क्या बनेगा। टाइम कम रहा तो कुछ और ही बनेगा। देखो, कोई भी घर में काम करे, जो अपने आप आदमी काम करता है ना वो दूसरा करता है पर वो समझ में नहीं आता, कम आता है। बात ये नहीं कि अच्छा नहीं करती, अच्छा करती है, पर मेरे घर में मेरे पड़ने के बाद मेरी किचन की इतनी बुरी स्थिति हो रही थी। एक-एक चीज़ अगर मैं कैमरे में दिखाती तो आप कहते दीदी क्या नरक मच रहा है। जाली में, स्लैब पे इस तरह गंदा हो रहा था, बहुत बुरा। सारा किचन जो है साफ़ करा। अभी है ना कूड़ा निकाल रही हूँ सारा, बैठ नहीं सकती मैं। स्टूल पे बैठती हूँ या चेयर पे बैठती हूँ, नीचे बैठ के भी मैं काम नहीं कर सकती। बिल्कुल भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर में बहुत हड़कंप मचा पड़ा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। साफ़-सफ़ाई बहुत मायने रखती है। आज के टाइम में किसी के घर में भी गंदा नहीं रहता। जितना मेरे बस में है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ, जो मेरे बस से बाहर है उसके लिए मैं कसम नहीं खाती कि मैं कर दूँगी। इंटियाँ पड़ी हैं, ये भी सोचती हूँ कहीं न कहीं यूज़ में आ जाए तो यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी उग जाएगी। अभी लगाने मेरे बस की तो ये है नहीं, पर और कोई चलता नहीं तो फिर मैं क्या करूँ? मैं अकेली कहाँ-कहाँ बैठूँगी? अब वैसे भी ऐसी कंडीशन में हूँ, नहीं कर पाऊँगी। ये कर रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह मेरे को सब अभी मना कर रखी है लगाने के लिए। और नीड के सामान उठाने को भी डॉक्टर ने मना किया है, नीड के सामान उठाएगी तो पेट में दुखन होगी। अभी जख्म जो है एक ऊपर वाले टंके का वो थोड़ा हरा मालूम दे रहा है, उसमें चस-चस मालूम दे रही है, दवाई लेके आई थी इसी वजह से।
सारा कूड़ा जो ऐसे ही करके मेरे को निकाल देना है। सुबह जूते भी डाल लेते मैंने, मम्मी मेरे को फ़ोन पे बोल रही थी अपने जूते जुराब टप्पे वगैरह से रहना, कभी ठंड लग जाए फिर बच्चों का कौन देखेगा कौन करेगा। अब यहाँ थी तो हम लोग थे, अब वहाँ है तो अब तेरी ही ज़िम्मेदारी है। तो पूरा किचन जो है मेरा क्लीन हो गया है, बस अभी इसमें पोछा वगैरह लगाना है, गैस का चूल्हा साफ़ करना है, बाकी सारी जाली वाली जो है मैंने लगा देनी है। लगा दिया, आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल जो है ना, यहाँ पे है ना, दरअसल क्या है, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो धूल बैठ जाती है सारी दरवाजे पर, वो सब मैं निकाल लूँगी। और अभी स्टार्ट करते हैं बरामदे में झाड़ू लगाना, पर उससे पहले रूम का दरवाज़ा है ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि वरना सारी जो धूल है वो अंदर रूम में जाएगी और सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। रूम भी सिंगवाने में बहुत टाइम लगा मेरा। यहाँ से आप देख सकते हो हमारा घर कितना अच्छा लगता है इस तरीके। पूरे बरामदे में झाड़ू लगा दिया। अब उसके बाद जो है मेरे को लगानी है, बाहर से ले बिट्टे उठा के यहाँ बगड़ में झाड़ू। और बस जैसे ये झाड़ू निकल जाएगी, ये सारा कूड़ा जो है ना इकट्ठा कर लूँगी। पहले चारपाई यहाँ से हटा दिए, इसमें कुछ कागज़ उगज पड़े थे, मैंने कहा ये सारे इकट्ठे करके एक साइड डाल के इनमें तो आग लगा देंगे, और जो मिट्टी वगैरह का वैसा छुत्ता वगैरह कूड़ा वो कूड़ी पर डाल देंगे, क्योंकि कागज़ वगैरह जो है उन्हें मैं जला ही देती हूँ। फिर ये काम करके फ्री हुई तो फिर मुझे दोनों बच्चों को नहवाना था। मैंने सोचा कि आज इन्हें नहवा देती हूँ, धूप भी है और रोज़ रोज़ तो छोटे बच्चे नहवाए नहीं जाते। अब नहीं तो नहा लेती है, पर कायरा रोज़ नहीं, कायरा को एक दिन का बैग दूँगी। तो अब यहाँ पर इसके सर में तेल लगा देती हूँ, बालों में कंघी कर देती हूँ, और उसके बाद जो है मुझे करने पड़े बर्तन साफ़। बताया ना आज सारा कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तो अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में कपड़े भीग रहे हैं थोड़े से, आज तो नहीं धोऊँगी, देखती हूँ कल धो लूँगी। अगर लड़की आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर अपना आप ही करेंगे धीरे धीरे। कपड़े धोने की मशीन भी जो ख़राब हो रही है, उसके बिना भी बहुत दिक्कत हो रही है, और उसको चलाने के लिए भी कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पानी डाल दूँ वहीं के वहीं और चल जाए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी वज़न उठाने को मना है। बर्तन साफ़ करे, बहुत सारे बर्तन होते हैं, सारे अंदर रख के आने हैं। और अभी बरामदे में एक दो सामान फिर भी बच्चों ने इधर से उधर कर ही दिया। घर में ना कोई चप्पल जूते कहीं इधर उधर निकाल दे तो बुरा लगता है ऐसे। मैं फैल, पता नहीं है भाई, आप कुछ भी मानो न, पता नहीं क्या आदत है, घर में फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। अपनी अपनी वो होती है। अभी फ़िलहाल मैं रख रही हूँ, छोले उबल चुके थे, इनको निकाल देती हूँ और मैं झोंकूँगी अब जा बच्चों के लिए क्या बनाऊँगी, आगे पता चलेगा। टाइम नहीं है, अभी 1 बज गया है, अब रोटी का टाइम तो नहीं रहा बहुत, क्योंकि छोले बनने में टाइम लगेगा। वो उठा के दर्शनी। और यहाँ पर अभी अब देख रहे हो पूरा किचन जो है मेरा क्लीन हो चुका है, यहाँ से वहाँ तक पूरा साफ़ हो गया है, पूरी जाली लगाई है, पूरे स्लिप वगैरह सब बहुत अच्छे से साफ़ करें हैं। अब कहीं भी ऐसा नहीं कि गंदा हो रहा है, बिल्कुल क्लीन हो गया है, सारा खुद से किया है। अब जाके कुछ थोड़ा सुकून मिला। ये इतने सारे कपड़े धोने के लिए हो गए हैं, कुछ बाथरूम पर हैं, कुछ अंदर अभी रूम में रखे हुए हैं नवे, जो धोने होंगे, जो पहन के आए थे। तो 2-3 दिन समझो कपड़े भी नहीं धुले 2 दिन से। अब धीरे धीरे कपड़ों को भी करना पड़ेगा, एक चीज़ तो नहीं है। पूरा किचन क्लीन करने के बाद में एक पिच्चों को जपेटे हैं, बहुत काम होते हैं घर में, छोटे छोटे काम अगर पूरे दिन करे ना आदमी तो ख़त्म ही नहीं होते। वो क्या देते हैं ना, गृहस्थी में काम लगे रहते हैं, वही सेम चीज़ें हैं। खाली कितना भी हो, कुछ भी हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन फिर आदमी को करना ही पड़ा है काम। काम के बिना तो बीतती नहीं, किसी की भी नहीं बीतती, मेरी तो क्या। और मैं तो बस ऑपरेशन में थोड़ा रेस्ट करने का कारण यही था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर सारा कुछ मुझे ही संभालना है। पर मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ, लगता ही नहीं है रेस्ट का कोई टाइम है मेरा। मैंने थोड़े से गाजर लिया, धनिया लिया है, तो आलू गाजर बनाने हैं मुझे। आज तो नहीं बनेंगे, कल बनेंगे। मैंने सोचा सब्ज़ी वाला पता नहीं कल आए या ना आए। अभी मैंने बच्चों के लिए बना दी है तहारी। यहाँ टाइम थोड़ा था, मैं भी खा लूँ थोड़ी सी तहारी। आज वैसे मेरी चावल वगैरह जो है अभी बन रही है, और वैसे दही मट्ठा वगैरह डॉक्टर नहीं बोल देती है ले लो, पर मैं अपनी तरफ से नहीं ले रही हूँ। ना लेने का कारण यूँ है अभी 2 महीने भी नहीं हुए कभी मेरे को ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो आप सब भी आ जाइए तहारी खाने के लिए। मैं नहा ली हूँ, देखो अभी है ना करीबन 1 डेढ़ का टाइम हो रहा था, अब मेरे को नहाने को मिला है। तो थोड़ा
हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। नहा ली हूँ मैं, और ये वाली ड्रेस मैंने पहन रखी है तो लाल स्टोल्स पे मैंने डाला है। घर का जो है वो सारा काम सुबह से दोपहर तक का सब मैंने कर लिया है। आज मैंने बनाई थी तारी, क्योंकि बच्चे जो है ना तारी मांग रहे थे। और बट सारा फाइनली जितना भी काम था वो सब मैंने कर लिया है। पूरे घर की डस्टिंग वगैरह आज मुझे ही करना पड़ा। अभी मेरे को है ना सर्दी लग रही है, जर्सी डालूंगी, बाहर धूप में बैठूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर आप लोगों से मिलूंगी, लेटूंगी थोड़ी देर। बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, सुबह से जितने भी वीडियो शूट हो सकी सब की है आप लोगों तक शेयर करने के लिए। आंखें बहुत सूजी सूजी हो रही है, तो थकान सी महसूस हो रही है। अब तो अब मिलेगा टाइम, ये देखो टाइम हो रहा है 12:38, मतलब 12:40 हो रही है। अब मुझे थोड़ी होश मिली है कि मैं जाके कुछ खा लूँ। यहाँ पर हमारी जो है माता जी बैठी हुई है और उनके पास में दो पड़ोस की लेडीज बैठी हुई है, तो सारे जने जो है आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। दरअसल आजकल हमारी सासू मासा के पास में कोई ना कोई आता ही रहता है और उनसे बातें वार्तालाप कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं। और फिलहाल अभी आप लोग इन लोगों को देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम में और मेरे को डालनी है जर्सी। दरअसल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप में लेटे तो मुंह पे गर्मी लगती है, छाँव में लेटे तो सर्दी लगती है। बेटा हाथ में जड़ देना, अपना कर दूँ। तो मैंने सोचा जर्सी डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को है ना ऐसा ही हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। एक है ना कमज़ोरी है, सर्दी बहुत लगती है। शाम के टाइम में जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही मेरे को हाथ पैरों में दर्द। कल जो है ना मैं अपना सुबह का दोपहर का तीसरे पैर तक का सारा काम हो गया, और बाबू जो है ना वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहा है? इतनी बड़ी बड़ी ईंटें लाइक है, घर बना रहे हैं चौधरी साहब, घर बना के खेल रहे हैं। इधर है ना झाड़ू नहीं लगी, इधर पतझड़ बहुत हो रहा है। कल देखती हूँ इधर झाड़ू लग गई। अब हाल फिलहाल जो है मैं अभी बर्तन साफ करके वो उठाए हैं। एक चमचा मैं कहता इसको भी उठा लिया। दूसरा मन कर रहा है कि आलू गज्जर बना लूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। छोले बनाऊँ, आलू गज्जर बनाऊँ? काट रहे हैं प्याज। जी हाँ, अब हम बनाएंगे छोले। तो जो हम दोपहर नहीं बना पाए अब हम शाम में बनाएंगे। तो सबसे पहले प्याज काट लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई रख लिया गैस पे। इस वाली कढ़ाई में लगाऊंगी तड़का। इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हमने प्याज डाल दिया। प्याज हमारी भुन चुकी है। इसके बाद जो है हमने टमाटर डाले हैं, इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया सारी चीज़ें डाल के रखी है। हल्का सा पानी डाल दिया है, इसको छौंक को पकने देते हैं। फिर उसके बाद इसमें खूब सारा पानी और हम डाल देंगे अपने छोलों के अकॉर्डिंग। मेरा मन था कि मैं और तरीके से बनाऊँ, पर टाइम नहीं था, वो सारी चीज़ें नहीं थी। जैसा ठीक लगा नॉर्मल छोले हमने बना लिए, पर खाने में इतने लाजवाब लग रहे थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। बस कह देते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ भी डालें और सब्ज़ी में तड़का स्वाद अलग ही आ जाता है। बहुत स्वाद लगे थे। मेरा बेटा मेरी बेटी बहुत चाह के खाते हैं, पर कायरों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे छोले निकाल के खा लेगा, सब्ज़ी में से तरी तरी छोड़ देगा। बहुत बड़ा शौकीन है। बच्चों के लिए अपने लिए पौष्टिक खाना ज़रूरी है। साग, गाजर वगैरह ये सब चीज़ें मैं खाऊंगी, तभी मेरे अंदर खून बन पाएगा, बच्चों को भी मिलेगा खाने का, तो थोड़ा बच्चों को भी होंगे। और बट अभी यहाँ पर इसको ढक दिया। छोले की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। कलर वाली कोई मिर्च वगैरह नहीं डाला, तेज़ कोई गरम मसाला नहीं डाला, तेज़ मसालों का कुछ भी यूज़ नहीं करा। हल्के फुल्के मसालों में बना दिया। तो मेरे को आटा बनाना था। अपनी बोली मम्मी आप हट जाओ, मैं बना देती हूँ आटा, आप मत बनाओ, आटा बनाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरी छोटी सी बच्ची भी इस बात को समझ रही है कि आटा बना। मैंने कहा इतने सा आटा बनाने में बेटा कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने बना दिया। मम्मी रोटी में बनाऊँ? मैंने कहा नहीं, मैं खुद से बनाऊँगी। तो अभी इतनी छोटी है वो, उसको इन सब चीज़ों में मेरे को इग्नोर नहीं करना है। उसको बस बेटा तुम्हें यहाँ लेके आने का रीज़न है कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। बहुत छूट रही थी, सब लोग बोल रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रही थी ये चीज़, पर मैं वो चीज़ कर नहीं पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए बस अभी है ना रोटी बना लिया गरम गरम। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। एकदम आप लोगों को छोले की सब्ज़ी के साथ में एक एक रोटी सिकती हुई मिलेगी मेरे हाथ की। जिसको खानी है जल्दी जल्दी आ जाइए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरी इस फैमिली में सब लोगों के साथ बात करके मेरा भी मन हल्का होता है, उन लोगों को भी अच्छा लगता होगा। मैं कोशिश यही करूँगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग शूट करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो चलिए गर्मा गर्म रोटी और छोले बच्चों को परोस देते हैं।